Good morning, everyone. We are the students from the EduBase in Commerce Institute, and today we have another topic from chapter 5 of Accountancy, Retirement or Death of a Partner, how to do evaluation of profit. So, in this, suppose we have three partners, X, Y, and Z. Suppose Y died on 1st of August. तो क्या उसको शेयर में से प्रॉफिट में से शेयर नहीं मिलेगा, या फिर उसको हम कंसिडर ही नहीं करेंगे क्योंकि वो मर गया है, लेकिन उसको मिलेगा प्रॉफिट में से शेयर क्योंकि उसने 4 महीने तो काम किया है एक ईयर में, तो उसको उसमें से प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन द प्रॉब्लम अराइजेस कि हम प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं 31 को, लेकिन यहाँ पर हमें उसको प्रॉफिट देना है 1 अगस्त को। तो इसमें हम अप्रोक्स दे देंगे, हमें करेक्ट अमाउंट नहीं पता होगा, इसलिए हम इसमें एक अकाउंट खोलेंगे जिसको हम कहते हैं P&L। सस्पेंस, करेक्ट अमाउंट नहीं पता कि पार्टनर को कितना करेक्ट अमाउंट हमें देना है, कि अगर सपोज XYZ पार्टनर्स है, उनका रेशियो है 1:1:1, तो फिर Y को उसके प्रॉफिट में से 1/3 शेयर मिलेगा। इसको कैलकुलेट करने के लिए वी हैव 3 मेथड्स जिनको हम 1 by 1 सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि अकॉर्डिंग टू दीज मेथड्स हम पार्टनर को उनका प्रॉफिट में से शेयर कैसे देंगे। सो द फर्स्ट मेथड इज लास्ट ईयर प्रॉफिट मेथड। इन दिस मेथड हमें लास्ट ईयर का प्रॉफिट गिवन होता है, जिसको हम कंसिडर करते हैं कि लास्ट ईयर इतना प्रॉफिट था, तो फिर हम समझ लेते हैं कि इस साल भी उतना प्रॉफिट और उतने का शेयर पार्टनर का प्रॉफिट में से शेयर उसको दे देते हैं। तो हम लोगों का सबसे फर्स्ट जो मेथड है वो है लास्ट ईयर प्रॉफिट मेथड। इसका फॉर्मूला होता है लास्ट ईयर प्रॉफिट, जो हमारे पिछले साल का प्रॉफिट था, इनटू डिजीज पार्टनर का शेयर, इनटू वो कितने टाइम तक रहा जिंदा, या फिर उसने कितने टाइम तक बिजनेस में अपना कंट्रीब्यूशन दिया। तो एक एग्जांपल लेते हैं, 3 पार्टनर है X, Y और Z, उनका शेयर है 1:1:1। Y dies on 1st August 2015 और प्रॉफिट ऑफ ईयर 2015 जो कि है 31 मार्च। तो ये हम लोगों का पिछले साल का प्रॉफिट है, क्योंकि हमारी बुक्स होती है क्लोज 31 मार्च को। तो ये हमारे पिछले साल का प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट दिया हुआ है 60,000, तो हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं लास्ट ईयर प्रॉफिट जो कि दिया हुआ है 60,000 इंटू डिजीज पार्टनर का शेयर। अब इसका शेयर कितना है, Y का शेयर देखो 1:3, Y का शेयर है 1:3, क्योंकि इक्वल शेयर कर रहे हैं X, Y और Z, और इनटू टाइम ही सर्वाइव। तो अप्रैल से हमारी बुक्स होती है स्टार्ट, तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई और 1 अगस्त को उसने अपना वो मर गया। तो हम लोग 4 मंथ्स को ही करेंगे कंसिडर, तो 4/12। तो इसको कट करेंगे तो आ रहा है 1/3, और इसको सॉल्व करने पे जो हमारा आंसर निकल कर आएगा वो होगा 6666 666। तो ये हम लोगों का अमाउंट आ गया जो उसको मिलेगा प्रॉफिट बाय को। अब इसकी जनरल एंट्री क्या होती है, इसकी जर्नल एंट्री होती है P&L अकाउंट, P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिजीज पार्टनर, डिजीज पार्टनर। ये हमारी जनरल एंट्री होती है, और आगे आ जाता है अमाउंट, जो भी अमाउंट है। तो अब हम लोग अगर अपने वाले के अकॉर्डिंग करें तो ये होगा, तो हमें जो दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग जनरल एंट्री होगी P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट टू जो हमारा डिजीज पार्टनर वो है Y, तो वाइस कैपिटल अकाउंट
अमाउंट आ जाएगा 6666। तो ये हमारी जनरल एंट्री होगी पास। So the next method we have is average profit method. Average profit का मतलब होता है previous years के प्रॉफिट का कितना एवरेज है हमारे पास, तो हम उसी को इस साल भी कंसिडर कर लेते हैं। पार्टनर जिस पार्टनर की डेथ हो चुकी है उसको प्रॉफिट में से शेयर देने के लिए। सो इसका बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, एवरेज प्रॉफिट जो हमें क्वेश्चन में गिवन होगा इनटू डिजीज पार्टनर शेयर, जिस पार्टनर की डेथ हो चुकी है उसका शेयर कितना था, इनटू उसने ड्यूरिंग अ ईयर कितना बिजनेस में सरवाइव किया है। तो हमारे पास एक एग्जांपल है, हमें 3 दिए हुए हैं पार्टनर्स X, Y और Z। उनका शेयर दिया हुआ है 2:1:2 और बोला है कि Y डाइज ऑन 1 सितंबर 2013 और जो हमें एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है वो है 10,000। तो हमारे फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, और एवरेज जो हमें दिया हुआ है प्रॉफिट, ये हमें हमेशा नहीं गिवन होता, हमें निकालना भी होता है। अगर आपको नहीं निकालना आता तो हमारी पिछली वाली वीडियो को देखना। तो अभी हम लोग ये करते हैं सॉल्व। तो हमारा फॉर्मूला एवरेज प्रॉफिट जो कि 10,000 है इंटू डिजीज पार्टनर का शेयर। अब हमारा डिजीज पार्टनर Y है तो उसका शेयर कितना है 1/5। 1/5 उसका शेयर आ गया और उसका टाइम ही सर्वाइव्ड, तो उसने 1 सितंबर तक। तो हमारी बुक स्टार्ट होती है अप्रैल से वापस, तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, तो 5/12 करते हैं। तो हम लोगों को ये गया, तो हमारा जो आंसर आएगा वो होगा 833। तो जो Y का शेयर ऑफ प्रॉफिट आया है वो है 833। अब इसकी करते हैं जनरल एंट्री, उसकी भी सेम होती है। P&L सस्पेंस अकाउंट होता है डेबिट, P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिजीज पार्टनर जो कि Y है, तो वाइज कैपिटल अकाउंट। ये होगी जनरल एंट्री। अमाउंट आ जाएगा 833। और इसका भी आ जाएगा 833। तो हमारी हो गई जनरल एंट्री पास। तो अब हम लोग का लास्ट जो मेथड है वो है टर्नओवर सेल्स प्रॉफिट मेथड। इसको हम लोग टर्नओवर को सेल्स भी बोलते हैं। तो इस फॉर्मूला की 3 स्टेप्स हैं। तो फर्स्ट स्टेप में हम लोगों को निकालना होता है परसेंटेज ऑफ प्रीवियस ईयर प्रॉफिट। तो इसको निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला होता है प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट जो हमें गिवन होगा, प्रीवियस ईयर की सेल उससे डिवाइड कर देंगे, वो भी गिवन होगी, इनटू 100। तो हमारा निकल के आ जाएगा परसेंटेज ऑफ प्रीवियस ईयर प्रॉफिट। स्टेप 2 आती है हमारा जो प्रेजेंट ईयर है उसकी सेल्स मल्टीप्लाइड बाय जो हमने परसेंटेज ऑफ प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट निकाला, इज इक्वल टू हमारा जो आएगा वो होगा इस साल का प्रॉफिट जब तक हमारा पार्टनर जिंदा रहा या उसने बिजनेस को सर्व किया। थर्ड जो हमारी स्टेप है वो है जो हमने निकाला हमारे प्रेजेंट ईयर का प्रॉफिट जो पार्टनर को मिलेगा इनटू हिज शेयर। तो हमें मिल जाएगा उस पार्टनर को कितना शेयर हमें देना है। तो एग्जांपल लेते हैं, 3 पार्टनर है X, Y और Z। Y died on 15 September 2014. Y is to be paid profit on the basis of turnover method. हमें Y को प्रॉफिट देना है ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर मेथड। और हमें सेल्स दी हुई है टिल 15 सितंबर, जब तक हमारा पार्टनर जिंदा रहा उसकी सेल्स है 8 लाख। और नेक्स्ट में दिया है सेल्स एंडिंग 31 मार्च 2014, जो कि हमारी प्रीवियस ईयर्स की सेल है, क्योंकि हमारी बुक क्लोज होती है 31 मार्च को। और हमारे पिछले साल का प्रॉफिट भी गिवन है जो कि है 24,000। तो हमारी स्टेप 1 आती है सबसे पहले निकालना परसेंटेज ऑफ प्रीवियस ईयर प्रॉफिट। स्टेप 1, तो इसका फॉर्मूला होता है प्रीवियस ईयर प्रॉफिट। प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट कितना दिया हुआ 24 लाख 24 लाख डिवाइडेड बाय हमारे पिछले साल की सेल्स। पिछले साल की सेल हमें दी हुई है सेल्स एंडिंग 31 इज 80 लाख डिवाइडेड बाय 80 लाख इनटू 100।
तो इसमें जो हमें निकल कर आएगा हमारा परसेंटेज होगा 30%। तो ये हमारा आ गया 30%। अब हमें निकालना है स्टेप 2, जो कि है हमारे प्रेजेंट ईयर का प्रॉफिट। इसका फॉर्मूला होता है प्रेजेंट ईयर की सेल्स, जो कि हमें दी हुई है 8 लाख की सेल्स, इनटू में हमने जो अभी ये निकाला अपना 30%, इसे डाल देंगे इंटू 30/100। तो ये आ जाएगा 2,40,000। ये हमारी सेल्स है जब तक हमारा पार्टनर जिंदा रहा था। अब आती है स्टेप 3, लास्ट स्टेप। ये जो हमने प्रॉफिट निकाला है ये 2,40,000, इनटू में इसका शेयर कितना है। इसका शेयर है एक्स वाई और जेड, मान लो कि शेयर करते हैं इक्वली 1:1:1 में। तो जो y का शेयर होगा 1/3। तो ये आ जाएगा 80,000। तो अब जो y को जो शेयर मिलेगा प्रॉफिट का वो होगा 80,000। इसकी जर्नल एंट्री पास करते हैं, सेम वही होगी, P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिजीज पार्टनर, जो कि हमारा y है, टू वाइस कैपिटल अकाउंट। P&L सस्पेंस अकाउंट में आ जाएगा अमाउंट हमारा 80,000। तो ये होगी हम लोगों की एंट्री पास। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें और बेल एंड आइकन को प्लीज दबाना ना प्रेस द भूलें। बेल आइकन।